कभी कभी कुछ लोग मूवी देखते हैं और उन मूवी इतनी पसंद आ जाती है कि वो उस मूवी के अंदर डूब जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये मूवी ख़त्म ही ना हो। तब उसके बाद लोगों ने वेब सीरीज़ को देखना पसंद किया और वेब सीरीज़ ऐसी आने लग गई हैं जो कि आप लोगों के दिलों को छू जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 10 वेब सीरीज़ की जिन्हें देखने के बाद आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि इस वेब सीरीज़ में इस तरह की घटनाएं कैसे हो गई। आज हम कुछ ऐसी वेब सीरीज़ की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 10वें नंबर पर जो वेब सीरीज़ है उसका नाम है 13 रीज़न वाई। ये वेब सीरीज़ 2017 के अंदर रिलीज़ हुई थी, इसका फर्स्ट पार्ट, और अब तक इस वेब सीरीज़ के 3 पार्ट आ चुके हैं। इस वेब सीरीज़ को आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये वेब सीरीज़ आप लोगों को हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ की कहानी की अगर मैं बात करूं तो एक लड़की को उसके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टीज़ किया जाता है। इस कारण से वो लड़की परेशान होकर सुसाइड कर लेती है और सुसाइड करने से पहले वो 13 ऐसी टेप बना के जाती है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि किन किन लोगों ने उसे परेशान किया होता है, और वो ये इंतज़ाम भी करके जाती है कि ये टेप्स उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने उसको परेशान किया हो, ताकि वो इस थॉट के साथ जिए कि उनकी वजह से किसी की डेथ हो गई है। और IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 7.7। नंबर 9 पे है द अम्ब्रेला एकेडमी। इसका फर्स्ट सीज़न आया था 2019 के अंदर, जो कि आप लोगों को हिंदी में अवेलेबल है, और इसका सेकंड सीज़न 31 जुलाई को रिलीज़ हो रहा है। ये भी हिंदी में डब्ड आपको लोगों को मिल जाएगा। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ में आप लोगों को कहानी बताई गई है एक ऐसी फैमिली की जिसके अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब के पास सुपर पावर हैं, और ये वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा ड्रामा से भरी हुई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.9। अब नंबर 8 पे है लूक केज। लूक केज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, इसका एक सीज़न आया है और ये वेब सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ के अंदर एक स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसे इंसान की जो कि जेल के अंदर बंद होता है और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जेल के अंदर, और उस एक्सपेरिमेंट से उसको ऐसी सुपर पावर्स मिल जाती हैं जिससे उसको बुलेट नहीं लग सकती, कोई भी तरह की चोट नहीं लग सकती। वो एक तरह से सुपर हीरो बन जाता है। फिर वो जेल से बाहर निकलता है और एक नई लाइफ जीने की कोशिश करता है, पर उसकी पुरानी लाइफ उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इस वेब सीरीज़ में आप लोगों को एक सुपर हीरो देखने को मिलेगा और इस वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7. नंबर 7 पर जो वेब सीरीज़ है उसका नाम है सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ये वेब सीरीज़ 2017 के अंदर आई थी और इस वेब सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आए हैं, और 3 सीज़न में से आपको पहले 2 सीज़न इंग्लिश में देखने को मिलेंगे और तीसरा सीज़न आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ में स्टोरी बताई गई है ऐसे 3 बच्चों की जिनके माँ बाप की एक एयर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, और उन तीनों बच्चों की कस्टडी उनके गार्जियन को दी जाती है, और वो गार्जियन उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनकी कस्टडी लेता है। और किस तरह से वेब सीरीज़ आगे चलती है, इस वेब सीरीज़ का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसी घटनाएं होती है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और वो देखने में बहुत ही अजीब और हैरतअंगेज़ होती है। और इस वेब सीरीज़ को आप जैसे जैसे देखेंगे आप सोच भी नहीं सकेंगे कुछ ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। और इस वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 7.8। हमारी 6 नंबर वेब सीरीज़ है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। ये एक टीनेजर वेब सीरीज़ है जिसके अंदर 2 टीनेज के लोग बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, मिलके बहुत सी ऐसी पागलपंतियाँ करते हैं जिसको देखने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। और ये दोनों मिलके इस लड़की के पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और इस ट्रिप पे ये जो जो काम करते हैं वो इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। ये दोनों पूरी तरह से पागल होते हैं, ये ऐसी ऐसी घटनाएं करती हैं जिनको आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसको वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 8.1। हमारी 5th नंबर की वेब सीरीज़ है सेक्स एजुकेशन। इस वेब सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आए हैं और दोनों सीज़न आप लोगों को हिंदी में देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज़ में कहानी बताई गई है ओटस और मेव की। इसमें बताया गया कि ओटस की माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है, लोगों की सेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और ओटस यही काम अपने स्कूल में स्टार्ट कर देता है। वो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्कूल में दूर करना स्टार्ट कर देता है और उसके लिए वो पैसे लेना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह ये वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है। इस वेब सीरीज़ में बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है। ये वेब सीरीज़ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। इसको IMDb रेटिंग मिली 8.3।
हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज़ है माइंड हंटर। ये वेब सीरीज़ 2017 के अंदर आई थी और ये वेब सीरीज़ क्राइम थ्रिलर ड्रामा से भरी हुई है और इस वेब सीरीज़ को आप लोग नेटफ्लिक्स पे बड़े आराम से देख सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल है। ये वेब सीरीज़ के अंदर स्टोरी बताई गई है एक ऐसे इंसान की जो बहुत सारे मर्डर करता है। ये मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड वेब सीरीज़ है। अगर किसी को खून खराब है और सस्पेंस से भरी वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो उस इंसान को ये वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं इस वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन बता के आप लोगों को इंटरेस्ट ख़राब नहीं करना चाहूँगा। ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लोगों को ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6। अब हम बात करेंगे हमारी नंबर 3 वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है द क्राउन। ये 2016 के अंदर आई थी। इस वेब सीरीज़ में स्टोरी बताई गई है कुछ अंग्रेज़ अफसरों की और उनके घरों की। इसमें बताया गया है कि जब अंग्रेज़ सरकार भारत को 1947 में आज़ाद कर देती है तो वहाँ जाके वो लोग काफ़ी ज़्यादा पछताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसमें स्टोरी बताई गई है द क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की और प्रिंस की, उनकी शादी होती है, कैसे वो शासनकाल संभालती है और बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ की कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है कि ऊपर से वो जितनी अच्छी दिखती है अंदर से उतनी ही टेंशनें उनके अंदर चल रही होती है। ये वेब सीरीज़ में बहुत सारा ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी IMDb रेटिंग है 8.7। अब हम बात करेंगे हमारे नंबर 2 वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है नार्कोस। नार्कोस के अब तक 3 सीज़न आए हैं और ये वेब सीरीज़ आप लोगों को पहले 2 सीज़न हिंदी में देखने को मिलेगी और तीसरा सीज़न आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज़ आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये वेब सीरीज़ एक रियल लाइफ स्टोरी से उठाई गई है, जिसका ये स्टोरी है पाब्लो एस्कोबार की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डॉन था कोलंबिया के अंदर और इसके काफ़ी सारे किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक किस्सा है कि इसकी बेटी को एक बार ठंड लग रही थी और उसने लकड़ी ना मिलने की वजह से नोट निकाले और जला दिए ताकि उसकी बेटी को ठंड ना लगे। और ये वेब सीरीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जिन लोगों को वो क्राइम थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई ड्रग्स माफिया खून खराबा जैसी वेब सीरीज़ पसंद है। उनके लिए ये वेब सीरीज़ बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ों में से एक है। इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे कैसे पाब्लो एस्कोबार ने अपना साम्राज्य को फैलाया और क्या क्या किया कि वो कोलंबिया के साथ साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके। इस वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 8.8। अब हम बात करते हैं हमारी नंबर 1 वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है डार्क 2017 में फर्स्ट सीज़न आया था और इसका 3rd सीज़न 30 जून को आया है। अब तक इसके 3 सीज़न आए हैं और ये तीनों सीज़न आप लोगों को जर्मन और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज़ के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये वेब सीरीज़ अब तक की सबसे बढ़िया वेब सीरीज़ है जो भी मैंने देखी है। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी लाइन है कि कुछ लोग अपने टाइम में पास्ट में और फ्यूचर में जाके चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि एक केव है जिसके थ्रू आप लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हो और इस वेब सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि इस वेब सीरीज़ के जितने भी कैरेक्टर है वो एक ना एक बार उस केव के थ्रू होके किसी ना किसी टाइम में ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट में जाके अपने प्रेजेंट को सुधारना चाहते हैं, कुछ लोग अपने फ्यूचर में जाके अपने पास्ट प्रेजेंट को सुधारना चाहते हैं और ये वेब सीरीज़ बहुत ही शानदार है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और घंटी बजा दीजिएगा।